आगे बढ़ते हैं क्विकली। मेगा एक्शन जहां पर है मिड कैप में, ये तो हमने जाना, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बाजार में इस वक्त मिड कैप प्ले में नजर आ रहे हैं। सब कुछ जानते हैं शरद से। गुड आफ्टरनून शरद, बताएं कहां पर एक्शन है मिड कैप में इस वक्त। गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे हिकल जो वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहा है आपके मिड कैप इंडिसेस पे 5% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। और कल्याण ज्वेलर्स पिछले 2 सेशंस में देखें तो अगर कल के लोज और आज के गेन्स देखें तो ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा का उछाल देखने मिले। तो इस काउंटर पे ज़रूर फोकस रखिएगा और ऑफकोर्स वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स है आपका निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का, और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज सेक्टोरल गेनर भी हैं टॉप दिन के ट्रेड में, तो इसे भी फोकस में रखिएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी जो है ऑलमोस्ट टॉप किया है। मिड कैप लूजर्स की बात करते तो यहाँ पे मुनाफा वसूली थोड़ी देखने मिल रही है एप्टिस वैल्यू, हाउसिंग फाइनेंस को लेके। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी में लगातार तीसरे दिन जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है, और एचईजी और मिर्जा इंटरनेशनल ये दोनों स्टॉक्स है जहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। मीडिया सेक्टर की बात करते तो यहाँ पे ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट डील भी हुई है, और यहाँ पे एक टाइप से एक्विजिशन, इनडायरेक्ट एक्विजिशन जो है अदानी ग्रुप ने जो किया है एनडीटीवी पे ऑलमोस्ट 29% स्टेक पे। उसके कारण जो है ऑफकोर्स एनडीटीवी तो ऑलरेडी 5% के अपर सर्किट में है ही, लेकिन टीवी टुडे नेटवर्क ले लीजिए, जी ले लीजिए, सन टीवी नेटवर्क ले लीजिए, इन स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और जो है पिछले 2 दिन से जो है ये ऑलरेडी बज़ कर रहे थे। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि सितंबर से प्राइस हाइक्स लेना शुरू हो जाएंगे। और याद रखिए जो डिमांड है ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्पेशली आपके ऑफिस और एजुकेशन सेक्टर इन दोनों के खुलने के बाद। तो आप सारे पेपर स्टॉक्स देख सकते हैं, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, टीएनपीएल, ये सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग स्टार पेपर मिल्स, इनमें जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। एब्सोल्युटली। तो मिड कैप में एक्शन तो हर तरफ नजर आ रहा है, मीडिया, पेपर, स्पेसेस हैं जो कि फोकस में, लेकिन शरद फिर खबरें कौन सी हैं ये भी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले KIOCL फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे उनकी मैंगलोर की एक पैलेट प्लांट है, उसको टेम्परेली सस्पेंड कर दी गई है ऑपरेशन। तो इसके 2 कारण है, एक है कि डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, और दूसरा बात इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अभी वायबल नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ने लगा दी है, और ये जो है स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा आया है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा भी फोकस में रहेगा, और अब याद रखिए फार्मा कंपनीज में जो है FDA अप्रूवल सब स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक टाइप से वैल्यूएशंस भी थोड़े फेवरेबल लग रहे हैं इस सेक्टर में। तो हमारे गेस्ट भी कहे कि इस सेक्टर में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा जो है उनके आर्म को ANDA अप्रूवल मिल गई है USA की थेरेपी ड्रग के लिए, और ये ड्रग जो है लॉन्च जो है तीसरी तिमाही वित्त साल 2023 में होगा। ओके, तो चलिए खबरें और एक्शन पैक स्टॉक्स, साथ ही कहां पर कौन से स्पेसेस में एक्शन दिख रहा है ये भी शरद ने हमें बताया। शुक्रिया शरद ये सारी की सारी जानकारी के लिए। अब एक्शन मिड कैप में कहां पर है ये तो आपने जाना, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड है और स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। तो अगर पोजीशंस आपकी है उसे इंटैक्ट रखने की राय, क्योंकि पेपर स्पेस में यहाँ से और ज़्यादा बढ़त के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। सितंबर से यहाँ पर प्राइस हाइक्स के पूरे सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते पेपर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी और ये तेज़ी बरकरार रहेगी। लेकिन मिड कैप प्लेज में हाइकल के स्टॉक पर अपनी राय दीजिए। रुचित, इस स्टॉक में भी आज एक्शन हम देख रहे हैं, मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और करीब 6-7% की तेजी इस स्टॉक में देखी गई है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जितना मूव नहीं था, आज एक ही दिन में इतना बड़ा मूव आता हुआ 320 के लेवल से शुरुआत की, और अब हम देख रहे हैं 340 तक पहुंच गया है। क्या लगता है यहाँ से तेजी और बढ़ेगी? 344 के हाई आज ही छुए हैं। इस मानसी लग रहा है कि ये स्टॉक में और मूव कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन दिया, जब लोअर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट थे, और वो 4 दिन के साइडवेज मूव के बाद फिर से अप मूव रिज्यूम किया है। अब ये नेक्स्ट लेवल आई थिंक ये स्टॉक जो टारगेट कर सकते हैं वो उसको 200 EMA रेजिस्टेंस है जो 355 के आसपास प्लेस है। तो 354 355 तक के आसपास तक के मूव्स या टारगेट रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अच्छी मजबूती आगे भी एक्सपेक्टेड है, और 337 के लेवल्स पर करीब 6-6.5% की तेज़ी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रुचित, आज वैसे रियल एस्टेट सेक्टर को देखें, काफ़ी दमदार एक्शन रियल एस्टेट पैक में नज़र आ रहा है, मजबूती के साथ स्पेसेस में कामकाज हम देख रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के स्टॉक को एक बार आप देखिए, यहाँ पर अच्छी तेज़ी के बीच ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं। आज हम देखें तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक मजबूती दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को भी अगर समझेंगे, IB रियल वन ऑफ अ गुड प्लेस समझ भी आता है रियल एस्टेट पैक में। IB रियल या फिर कोई और रियल एस्टेट स्टॉक जो आप सुझाना चाहें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हर दिन एक्शन रियल एस्टेट स्पेस में देखने को मिल रहा है, और इनके ऑफकोर्स Q1 नंबर्स, ऑपरेशनल अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं।
जी यस, प्राइस वाइज ऑफकोर्स हमने काफी सारे रिलेटिव नेम्स में पिछले 1.5 महीने में देखे हैं, बट मोरलेस यहाँ पे भी काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की जरूरत रहेगी। और विद इन द रियल्टी स्पेस अगर कोई स्टॉक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा चार्ट स्ट्रक्चर है तो वो ओबेरॉय रियल्टी के है, क्योंकि स्टॉक जब भी करेक्शन आ रहा है नो हायर बॉटम बना रहा है और वहां से फिर से अप मूव का रिजम्पशन कर रहा है, तो थोड़ा सा ओवरबॉट है, लेकिन यहाँ पे कोई रिवर्सल्स के संकेत अब तक नहीं है। तो इनकेस ये रियलिटी में अगर कोई रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो ओवरऑल रियलिटी में आपका एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और ये स्टॉक में अभी 920 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अलावा ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक भी हैं जिसको अपने रडार पर आपको रखना चाहिए। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और इन स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में ऑन गुड अपॉर्चुनिटी लेवल्स डिप पर अगर मिल जाए तो एंट्री ज़रूर ली जा सकती है। 959 के लेवल्स पर ओबेरॉय रियल्टी में भी कामकाज हम देख रहे हैं। रुचित, वरुण बेवरेजेस इस स्टॉक में हम देख रहे हैं वन साइड अप मूव्स लगातार देखने को मिलते हैं। बाजार में जहां पर कमजोरी हो तभी वरुण बेवरेजेस में मिड कैप प्लेस में अगर देखें पर्टिकुलरली स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता है। 3.5% की तेज़ी, 1000 आज का हाई है और नियर टू हाई ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री की भी बात करें, इंडिया बेवरेज इंडस्ट्री में रोबस्ट सेल्स देखने को मिले हैं और मैनेजमेंट का भी पूरा भरोसा है कि बेवरेज इंडस्ट्री कंपनी की अगर पर्टिकुलरली कारोबार की बात करें आगे अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। क्या लगता है आपको, टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं वरुण बेवरेजेस? लॉन्गर टर्म ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। हमने पिछले कुछ महीनों में भी देखा है कि स्टॉक में जब मिड कैप स्पेस में भी एक करेक्टिव फेज था तभी भी एक अच्छी तेजी या एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखा है। तो ये आउट परफॉर्मेंस आगे चल के भी कंटिन्यू रह सकता है और इन बिटवीन जो करेक्शंस आए हैं उसके कारण जो ओवरबॉट मोमेंटम रीडिंग्स रहते हैं वो भी रिलीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है और फिलहाल 1020 1030 एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। अगर वो लेवल्स पार कर देता है तो ये अप ट्रेंड और कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें।